अब थोड़ा और आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ दास भी कहा जाता है, तो ये भी अपने आप में उनका एक अलग ही कैरेक्टर है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो भगवान शब्द जो है भगवान, तो ये भग जो है इसको कहते हैं ऑपुलेंस या ऐश्वर्य। 6 प्रकार के ऐश्वर्य जब किसी के जीवन में होता है तो वो आकर्षक बनता है कि नहीं? आप अरविंद जी, आप आकर्षक क्यों हो? क्योंकि आपके अंदर ये 6 में से एक काफ़ी है। वो क्या है? यश। यू आर अ फेमस यूट्यूबर, फेम। तो स्ट्रेंथ, फेम, रिचेस, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, ये 6 जो असीमित मात्रा में हो जिसके अंदर, उसको कहते हैं भगवान। वाह। तो अचानक जब जरासंध ने आक्रमण किया तो कृष्ण ने सोचा कि भाई अब बहुत युद्ध वाला हो गया, अब मैं रुक्मिणी के साथ कुछ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। और वहाँ से वो चल के चुपचाप निकल गए और छलांग लगाए प्रवर्षण से और भाग गए। तो जब जरासंध ने देखा कि कृष्ण भाग रहे हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे रण छोड़ के भाग रहा है, रण छोड़ के भाग रहा है। उसको ये याद नहीं था कि पिछले 17 बार क्या हुआ, और उसको बड़ी दया करके भगवान ने छोड़ा। तो इसलिए अगर आप डाकोर में जाओगे तो गुजरात में डाकोर नाम का जगह है, बड़ौदा के पास, जहाँ पे ये सुंदर मंदिर है, रणछोड़ राय का मंदिर। तो बाहर जोर जोर से नारे लगते हैं, मंदिर माँ कौन छे? राजा रणछोड़ छे। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए चोर होना या रण छोड़ के भागना ये कलंक होता है, लेकिन क्योंकि भगवान निरपेक्ष ही, एब्सोल्यूट, उनके अंदर ये सब आभूषण बन जाते हैं और भक्तों के चित्त को आकर्षित करने के लिए ये बहुत अधिक महत्व रखते हैं। ये है रणछोड़ राय का। हमने अभी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके मुख से जानी, समय थोड़ा कम है, तो अब मैं वापस से आपके ऊपर आता हूँ। आप मॉन्क हैं, सन्यासी हैं, आपने सन्यास धारण किया है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में है, इस्कॉन से एसोसिएटेड है। ये इस्कॉन का पहले तो आप मतलब बताएंगे, बहुत कम लोग जानते हैं इस्कॉन का मतलब क्या है? इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके। अच्छा, इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी इमारत को देख रहे हैं और उस इमारत आपके सामने बहुत बड़ी 40 मंजिला इमारत है, तो बहुत बड़ी है अपने सामने। तो जीवन में भी कई बार समस्याएं ऐसे 40 स्टोरी बिल्डिंग की तरह खड़ी हो जाती हैं और लगता है कि भाई क्या होगा। अब उसको देख के आदमी घबरा जाता है कि इस बिल्डिंग को तो कम नहीं कर सकते। ट्रू। लेकिन अगर वही व्यक्ति फ्लाइट में बैठकर ऊपर जाए और आसमान की ऊंचाइयों से 10,000 फीट से देखे, वो बिल्कुल छोटा सा दिखता है। ट्रू। तो इसलिए वी हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर अवर सर्कमस्टेंसेस बट अनलिमिटेड कंट्रोल ओवर अवर कॉन्शियसनेस। हमारी परिस्थितियों के ऊपर सीमित नियंत्रण है, लेकिन अपनी चेतना के ऊपर असीमित मात्रा में नियंत्रण है। वाह। इस बात को लेकर हम लोगों को ये ज्ञान देना चाहते हैं गीता के आधार पर कि भाई आप अपनी चेतना को फ्लाइट के माध्यम से ऊपर ले जाइए, और जब आपकी चेतना 10,000 फुट पहुंच जाए तो बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके जीवन में जो चल रही हैं, वो समस्याओं का आकार कम नहीं होगा, लेकिन जिस दृष्टिकोण को आपने अपनाया उससे वो समस्या छोटी लगने लगेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के युवा पीढ़ी को समझना। और इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतस ह्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठति। तो लोग कहते हैं सारे दुखों का अंत कैसे होगा? आत्मसंतोष। प्रसादे अर्थात अगर हम प्रसन्न हो गए, अगर हम संतुष्ट हो गए, सर्व दुखानाम हानिर, सारे दुखों की हानि अपने ही आत्मसंतोष में है। आत्मसंतोष जब आता है मतलब आपका 10,000 फुट पे आप पहुंच गए।